हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं डॉक्टर हेमलता। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कुछ इजी ट्रिक्स जानी हिंदी वर्णमाला के स्वरों को सीखने के लिए। आपने देखा मेरी बेटी उसको सीखने के लिए कितना इंटरेस्ट दिखा रही थी। और यही नहीं फ्रेंड्स, मेरा 12 प्लस बेटा है, 8th स्टैंडर्ड में है। आज तक मैंने उसको भी इन्हीं ट्रिक्स के साथ पढ़ाया है। इवन वो 8th स्टैंडर्ड में चला गया तो भी मैंने यही ट्रिक्स यूज़ की हैं। अदरवाइज वर्किंग होते हुए मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको सेपरेटली एक एक चीज़ें ट्यूशन की तरह बैठ के पढ़ाऊँ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मंथ मेहर 4 साल की हो जाएगी, लेकिन अभी तक मैंने उसको फोर्सफुली पढ़ाना शुरू नहीं किया है। उसने देखा कि मेरा बेटा पढ़ाई के लिए बैठता है तो वो खुद बुक्स लेकर आ जाती है, पढ़ने के लिए बैठती है, ड्राइंग में उसका खूब इंटरेस्ट है। कई बार है कि हाँ मैं उसको कुछ सिखाऊं, लेकिन उसको ज़बरदस्ती ना तो मैं कभी कुछ खिला पाई और ना शायद मैं उसको सिखा पाऊंगी। तो मुझे उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो मैं वही ट्रिक्स अपनाती हूँ कि मेरी बेटी भी परेशान ना हो, मुझे उसको फोर्सफुली सिखाना भी ना पड़े और वो इजीली उन चीज़ों को सीख भी जाए। फ्रेंड्स, अपनी लाइफ को सिंपल और इजी बनाने के लिए मैं आपको 5 बातें बताऊंगी, सिर्फ 5। तो अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो शायद आपकी लाइफ भी मेरे की तरह बहुत ही इजी तरीके से रन करेगी। फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलें। अपने 24 आवर्स को एक टाइम टेबल में सेट करें। आपने अपने बच्चे को कब स्टडी के लिए बिठाना है, आपका किचन का काम कब खत्म हो जाना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपको किस किस टाइम पे तैयार करना है, आपको कितने बजे मॉर्निंग में उठना है, कितने बजे नाइट में सोना है, उसके बीच में आपको अपने रिलेटिव से कब कब बात करनी है। ये सब चीज़ें आपको टाइम टेबल में ढालनी पड़ेंगी। आपको अपने बच्चे का इंटरेस्ट और कैपेसिटी देखनी है कि आपको अपने बच्चे को कितने आवर्स देने पड़ेंगे कि आपका बच्चा इजीली पढ़ सके, उसको इंसिस्ट ना करना पड़े और उसका काम भी कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले आपको टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, आपकी फैमिली को टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, तभी आप बच्चे का टाइम टेबल सेट कर पाएंगी। सारा सब कुछ घर की लेडी के ऊपर डिपेंड करता है, या दोनों वर्किंग हैं तो दोनों पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ अपना ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के लिए निकालते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देना है, क्वांटिटी टाइम नहीं। क्वालिटी टाइम मीन्स आपके बच्चे आपसे कुछ सीख सकें, आपके साथ खुश रह सकें। उस टाइम में आपने वो टाइम देने की अपने बच्चे को कोशिश करनी है। सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए और अपने बच्चे का कोशिश कीजिए कि एक फिक्स टाइम सेट करें पढ़ाई के लिए। फ्रेंड्स, जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल सेट करना है। सपोज आपके बच्चे की 9 to 12 क्लासेस हैं, तो 9 से पहले आपने अपने बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करा देना। सारी एक्टिविटीज़ मीन्स उसका नहाना धोना, खिलाना पिलाना, सब कुछ। तो अगर आप उसको नाश्ता करके पढ़ाई के लिए बिठाएंगी तो अपने आप उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट बनेगा। किसी दूसरी वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जैसे ही बच्चे की क्लासेस खत्म होती हैं उसको हग करें, उसको कुछ फ्रूट्स वगैरह खाने को दें, और अगर उसका लंच का टाइम हो गया है तो उसके लिए लंच प्रिपेयर करके रखें। उसके बाद उसको कुछ रेस्ट का टाइम दें। रेस्ट का टाइम बहुत ज़्यादा अगर आपने दिया तो बच्चे का इंटरेस्ट फिर से बिगड़ जाएगा। तो जो आपके बच्चे को होमवर्क मिला है आपने उसको जल्दी से जल्दी कराना है, तो उसका एक टाइम टेबल 2 to 4 या 3 to 4 या 4 to 6 इस तरह से, मतलब 2-3 आवर्स आपने उसके लिए सेट करने हैं। और सिर्फ आपने स्कूल का ही स्टडी मटेरियल उसको लर्न नहीं कराना है, आप कुछ और चीज़ें भी अपने बच्चे को कराइए, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना। मैगजीन पढ़ने के लिए उसको अलग से टाइम दीजिए।
न्यूज़पेपर का टाइम उसका कोशिश कीजिए, अगर 9 बजे उसकी क्लासेस शुरू होती हैं तो 8 to 9 में रखें। उसके साथ बैठ के ही आप न्यूज़पेपर पढ़ें, ताकि अगर आपके बच्चे को कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं, आप कोई डिफ़िकल्ट चीज़ होती है तो वो आपके साथ उस चीज़ को शेयर कर सकें और आप उसको ईज़िली बता सकें। आपने बाहर से भी बुक्स वगैरह लाकर अपने बच्चे को देनी चाहिए, उनको पढ़ने का टाइम भी फिक्स रखना चाहिए और उसके बाद इवनिंग में उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का टाइम भी आपको सेट करना चाहिए, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग। कम से कम 1 आवर का प्ले टाइम भी आपको रखना है। उसके बाद आप अपने बच्चे को डिनर करा के जल्दी से जल्दी सुलाने की कोशिश कीजिए। जल्दी से जल्दी मीन्स 10 o'clock से पहले, ताकि आपका बच्चा 7-8 घंटे की भरपूर नींद ले सके और सुबह में आराम से उठ सके, उठते हुए उसको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर आपके बच्चे की नींद पूरी हो जाती है तो बच्चा होल डे एनर्जेटिक फील करेगा। अगर आप अपने बच्चे को टाइम टेबल सेट करके ही पढ़ाएंगी तो शायद आपके लिए भी ये बहुत इजी हो जाएगा, आपको अपनी एक्टिविटीज़ के लिए टाइम मिलने लगेगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको टाइम नहीं चाहिए, आपको फैमिली को ही टाइम देना है। ज़्यादातर मदर्स सिर्फ अपनी फैमिली को टाइम देती हैं, अपने लिए टाइम रखती नहीं हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको कहूँगी, आपकी अपनी मेंटल ग्रोथ के लिए, अपनी फिजिकल ग्रोथ के लिए आपको अपने लिए भी टाइम रखना है। तो जब आपका बच्चा अपनी क्लासेस में बिजी हो या अपनी हॉबीज में बिजी हो या बाहर खेलने के लिए जाए, तो उस टाइम पे आप अपना खुद का टाइम रखिए। आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, अपने नॉलेज को डेवलप करने के लिए आपको भी कुछ नई नई बुक्स पढ़नी चाहिए। ये मेरी आप लोगों को सलाह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कई बार क्या होता है कि जैसे ही हम बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठ जाते हैं, अपनी कोई फ्रेंड घर में आ बैठती है और घंटों तक आप लोग बातों में लगे रहते हैं, या किसी नियर एंड डियर का फोन आ जाता है या कोई अर्जेंट कॉल आ जाती हैं जिनमें आपको ना चाहते हुए भी लंबी उस फोन कॉल को अटेंड करना पड़ता है। ठीक है, अर्जेंट, लेकिन अर्जेंट हमेशा नहीं होता, कभी कभार होता है, उस टाइम पे चल जाएगा। लेकिन ये चीज अगर आपके साथ हमेशा रहती है तो आपको अपनी ये हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। जिस टाइम आप अपने बच्चे के साथ हों, आप अपने बच्चे के टाइम टेबल के साथ बंधी हों, उस टाइम पे किसी नियर डियर का आना और फोन कॉल्स अटेंड करना रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। आप अपनी फोन कॉल्स का टाइम एक ऐसे टाइम में सेट करें जिसमें कि आपका बच्चा या आपकी फैमिली अलग से बिजी हो और आप अपने लिए अलग से टाइम निकाल सकें। ऐसा नहीं है हमें सोशली किसी के साथ कनेक्ट होना ही नहीं है, सोशली एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अपने परिवार को अलग से टाइम देना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आपकी लाइफ दुभर हो जाएगी, आप अपने टाइम टेबल को मैनेज नहीं कर पाएंगी, आपका बच्चा भी सफ़र करेगा, आपको उससे काफ़ी परेशानी होगी। नेक्स्ट बट नॉट लीस्ट इम्पोर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप अपने बच्चों को सोफे पर और बेड पर पढ़ना अलाउ ना करें। इससे एक तो उनका पोस्चर खराब होगा, दूसरा उनका स्टडी से इंटरेस्ट खत्म होगा, तीसरा बच्चे सारी की सारी चीज़ों को बिखेर कर पढ़ना पसंद करेंगे, क्योंकि बेड बड़ा होता है, उस पर वो सारी चीज़ें बिखेर लेंगे तो फिर उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को टेबल चेयर पर बैठकर ही पढ़ने की आदत बनाएं। अगर टेबल चेयर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं तो नीचे एक छोटी टेबल आती है, आप फ्लोर पर गद्दा डाल के या फ्लोर पर कोई मैट डाल के भी आप अपने बच्चे को बिठा के पढ़ा सकती हैं, बट आपको भी उसके साथ उसी जगह पर बैठ के अपना काम करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे इस एज पर पहुंच गए हैं कि उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है स्टडी करने के लिए, तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि कोशिश कीजिए उनकी डेली नोटबुक चेक करें। चाहे वो चीज़ आपको आती है या नहीं आती है, लेकिन फिर भी एक बार उनको देखने की कोशिश कीजिए।
और जब आपके बच्चे स्टडी करते हैं तो उनके आसपास रहने की कोशिश कीजिए, अपनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज उनके आसपास ही कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ आपकी ऐसी एक्टिविटीज हों जो आपके बच्चे की पढ़ाई को ही डिस्टर्ब करें। जैसे आपने सब्जी वगैरह कट करनी है तो आप अपने बच्चे के आसपास बैठ सकती हैं, जिससे कि आपकी नज़र आपके बच्चे के ऊपर रहेगी। इससे बच्चे को रहेगा कि हाँ मम्मी या पापा आसपास हैं, तो कंप्यूटर पर काम करते हुए दूसरी चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा। अदरवाइज इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि हम चाहकर भी बच्चों को इन चीज़ों से नहीं बचा पाएंगे। फ्रेंड्स, लास्ट सब्जेक्ट के टाइम फिक्स करने पड़ेंगे कि इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में आपका ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप बच्चों को टाइम के अकॉर्डिंग ही टारगेट देंगे कि इतना सा स्टडी मटेरियल इतने टाइम के अंदर खत्म होना चाहिए। जिस तरह से हम एग्जाम 3 आवर्स के लिए लिखते हैं, इसी तरह से हमें बच्चों के घर में भी सिटिंग आवर्स इसी हिसाब से सेट करने पड़ेंगे, ताकि बच्चे उस टाइम में बंद कर उस काम को इजीली खत्म कर सकें और वो दूसरी चीजों के लिए भी टाइम निकाल सकें। थोड़ा सा ये मेरे लिए कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ मेरी कोशिश होती है कि मैं इसी तरीके से अपने बच्चों को एक लिमिटेड टाइम में वो काम खत्म कराने की हर तरह से कोशिश करूं। फ्रेंड्स, हम पेरेंट्स का मकसद अपने बच्चों को देश के अच्छे नागरिक बनाना है, अपनी सोसाइटी के लिए प्रिपेयर करना है, ताकि वो अपनी सोसाइटी के लिए अच्छे काम कर सकें, अपनी फैमिली को अच्छे से समझ सकें, अपनी फैमिली में खुशहाली ला सकें, अच्छे से आगे चल के अपनी स्मूथली लाइफ स्पेंड करें। हर पेरेंट्स का मेरे हिसाब से यही मकसद होता है, और हम इस मकसद में तभी कामयाब होंगे जब हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। उन्हीं रूल्स में हमारे बच्चे बंधेंगे। जब बच्चों को मेहनत की आदत पड़ जाती है तो वो बड़े होकर भी उन बातों को, उस मेहनत को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि बचपन में ही उन बच्चों को मेहनत करने की आदत पड़ी होती है, तो उनके लिए कुछ भी टफ नहीं होता। इस वीडियो में हम कुछ और स्टडी टेक्निक्स लेकर आएंगे, ताकि हमारे बच्चे और अच्छा सीख सकें और आगे निकल सकें। यही मेरा मकसद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।